नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। इससे ओबीसी आरक्षण की मांग करने वाले राजनीतिक दलों, खासकर की प्रदेश सरकार को झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह मध्य प्रदेश में पंचायतों के चुनाव शीघ्र करवाएं। इसके लिए 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना भी जारी करने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि शर्तें पूरी किए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसलिए पंचायत चुनाव में सिर्फ एससी और एसटी आरक्षण ही लागू रहेगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस सामने आमने थी। कोर्ट की फटकार के बाद आनन फानन में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी कर सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि प्रदेश में ओबीसी की आबादी 48% है। इसके लिए ओबीसी का 27 नहीं बल्कि 35% आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने सरकार की इस दलील को नहीं माना है। वहीं मामले में प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार याचिका लगाने की तैयारी भी अब कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो। प्रदेश सरकार की ये मंशा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पुनः याचिका दायर भी अब की जाएगी, ऐसा कहना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन ऐसा मत करो, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ इस खबर पर लाइव बने हुए हैं। अतुल जी, जिस तरह से देखा जाए तो कोर्ट का फैसला आ गया है, तमाम चीजें कोर्ट के फैसले के बाद क्लियर हो गई हैं, लेकिन सीएम का यह कहना है कि जो निकाय चुनाव हैं ओबीसी आरक्षण के साथ हो, प्रदेश सरकार की तो ये मंशा है, इसलिए सरकार ने अब कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका दायर की जाएगी। क्या लग रहा है इस मामले में आगे किस तरह से अब ये मामला आगे बढ़ेगा? अतुल जी। देखिए, बिल्कुल इस समय की हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इस समय जो सबसे बड़ी खबर हम हैं जो है पंचायत चुनाव को लेकर ये जो फैसला आया है विकास, वो कहीं ना कहीं सियासतदारों के लिए काफी जो है बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी ये कहती आ रही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर जब पंचायत चुनाव या स्थानीय चुनाव होंगे, यानी कि निकाय और पालिका चुनाव भी होंगे, तब उसमें ओबीसी आरक्षण के साथ जो है चुनाव कराए जाएंगे। 27% आरक्षण की बात की जा रही थी और पिछले दिनों हमने देखा भी था कि जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट पेश करी थी उसमें 35% तक आरक्षण देने की मांग की थी। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया है, अंतरिम जो आदेश सामने निकल के आया है, उसमें बिना आरक्षण के ही जो है चुनाव कराने के निर्देश जारी किए। 2 सप्ताह के अंदर जो है नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए। हालांकि देखिए, इसको लेकर अब एक बार फिर से जो है सुखवाट मध्य प्रदेश के अंदर तेज हुई है सियासत भी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि नोटिफिकेशन हम जो आया है, जो भी निर्देश आया है, उस पर अध्ययन भी किया जाएगा, कानून जिससे हम सलाह भी लेंगे और साथ में जो है रिपीटेशन इस पूरे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया जाएगा, ताकि ये आग्रह करें सुप्रीम कोर्ट से कि जो चुनाव है वो आरक्षण के साथ, यानी 27% आरक्षण के साथ हो। हालांकि देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट की आगे की क्या स्थिति रहेगी, ये तो कानूनविद के साथ ही मालूम पड़ेगा कि आगे जो पिटीशन है प्रदेश सरकार की वो किस तरीके की रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से जो है इसको लेके अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। हालांकि अगर हम कांग्रेस की बात करें विकास, तो जिस तरीके से जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी उसमें ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश के अंदर 38% ओबीसी वोट बैंक है, मतदाता है, लेकिन इसके ऊपर कांग्रेस कहीं ना कहीं सवालिया निशान उस समय भी उठा रही थी और आज भी कहीं ना कहीं जब इसका सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसको एक षड्यंत्र बीजेपी का बता रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब 3 लेयर टेस्ट की बात की गई थी तो आखिर प्रदेश सरकार ने 3 लेयर टेस्ट क्यों नहीं कराया, क्योंकि जो रिपोर्ट वहां पे पेश की गई है वो मतदाता सूची के आधार पर बनाई गई है। मतदाता सूची के आधार पर 48% तक मतदान जो है ओबीसी वर्ग के होने की बात की गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा ओबीसी वर्ग है। अगर जनगणना के आधार पर, जातिगत जनगणना के आधार पर ये जनगणना की जाती तो ये 50% से ज्यादा निकलती। कांग्रेस का सीधे तौर पर यह राय। हालांकि देखिए,
अब जब पूरा निर्णय आ चुका है तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार भी 3 लेयर टेस्ट का आग्रह कर रही है। मुतैदा सुप्रीम कोर्ट में हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव हो, लेकिन इसमें आरक्षण या 10% आरक्षण शामिल हो, जिसमें पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव, नगर निगम के चुनाव। लेकिन सरकार जिस तरीके से कोर्ट का निर्देश आया उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि 5 साल से ज्यादा चुनाव को नहीं टाला जा सकता, यानी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बिल्कुल। अतुल, मैं आपको यहां रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जो याचिका करता है और कांग्रेस नेता भी हैं, सैयद जाफर जी हमारे साथ जुड़ गए। सैयद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। बिल्कुल, जिस तरह से फैसला तो आपने सुन ही लिया है, फैसला देख लिया है, उसके बाद तमाम लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनसे भी आप वाकिफ होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किस तरह से क्या बयान दिए हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह की बात हो, इन तमाम बयानों के बाद सर क्या लग रहा है कि आप क्या इस फैसले के बाद किस तरह से आप आगे सोच रहे हैं, क्या अब आगे का स्टैंड होगा आपका सर? देखिए, एक बात मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार असंवैधानिक तरीके से चुनाव को रोक के रखी हुई है। हम बार बार कह रहे हैं कि जो चुनाव की जितनी भी प्रक्रिया सरकार ने अपनाई है वो असंवैधानिक है, भारतीय संविधान के खिलाफ है। पिछले 6 महीने पहले भी इन्होंने पंचायत चुनाव की घोषणा की थी, जिसमें रोटेशन का पालन नहीं किया था। इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिकाओं पर हमें राहत दी थी और भारतीय संविधान को बचाया था और सरकार को फटकार लगाई थी। आज जो निर्णय आया है इसके लिए भी हम पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयासरत थे कि जो भारतीय संविधान की धारा अनुच्छेद 243 में कहा गया है कि किसी भी कीमत में पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव 5 साल से अधिक नहीं, 5 साल तक का कार्यकाल अधिक नहीं रह सकता। विषम परिस्थितियों में 6 महीने से अतिरिक्त समय नहीं दिया जा सकता, लेकिन प्रदेश में 3 साल का समय दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय संविधान के खिलाफ कार्य हो रहे थे, जिसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का डायरेक्शन दिया, ये कोई नया डायरेक्शन नहीं है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय संविधान को समझ नहीं पा रही है या उसको लागू नहीं करना चाहती, इसलिए इन लोगों को पहली फुर्सत में सुप्रीम कोर्ट ने ये हमारी याचिका पर ये बात कही कि 15 दिन के अंदर आप पंचायत की अधिसूचना जारी करिए। दूसरी ओर हम बार बार ये बात कह रहे थे कि भारतीय संविधान में जो ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है उसमें ये स्पष्ट है कि ये प्रदेश सरकार को तय करना है कि ओबीसी आरक्षण कितना और कैसे दिया जाए। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 साल पहले कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने पहले भी कही थी, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रशासनिक भूल करते हुए, एक षड्यंत्र करते हुए अपनी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की वो अधूरी पेश की। हमने 3 दिन पहले भी ये बात सरकार से कही थी कि आपकी रिपोर्ट अधूरी है, इस रिपोर्ट को पूरी कर दीजिए और मध्य प्रदेश के 50% जनसंख्या वाली ओबीसी वर्ग को पंचायत एवं नगर पालिका में आरक्षण दिला दीजिए। लेकिन सरकार तब से मत नहीं हुई। आज जो निर्णय आया है ये हिटलरशाही के खिलाफ है। ये आज जो निर्णय आया है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत आया है। और अगर गलती से भी, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार इतनी बड़ी गलती और नहीं करेगी कि वो चुनाव बिना ओबीसी के करा दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वर्जन आ गया है। लेकिन अभी भी सरकार के पास कुछ ऐसे रास्ते हैं जिसका वो उपयोग कर ओबीसी के वर्ग को लाभ दे सकती है, लेकिन वो उसकी नियत। लेकिन सैयद जी, सीएम साहब का तो कहना है कि हम रिव्यू पिटीशन लगाएंगे। मैंने कहा आपसे कि अभी भी वक्त है, मैंने आपसे कहा कि अभी भी समय है, मैंने कहा ये वाली बात, क्योंकि मैं इस कानून को समझ रहा हूं, मैं इस पंचायत एक्ट को समझ रहा हूं, लेकिन जो समय बर्बाद हो रहा है, जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जो अधिकार छीन रहे हैं, इसका जवाबदार कौन? जी, लेकिन सैयद जी, जवाबदार सरकार। जी 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 जी, अपनी बात पूरी कीजिए सैयद जी। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो देरी हो रही है, ये जो संविधान का उल्लंघन हो रहा है, ये सरकार की दायित्व है, सरकार इसके लिए उत्तरदायी है। लेकिन आज जो ये फिर से पुनर्विचार याचिका डालने की बात कह रहे हैं, अगर यही काम वो 1 महीने पहले ये ट्रिपल टेस्ट को कंप्लीट कर लेते तो क्या चला जाता? इसका मतलब साफ है कि सरकार दिखावा कर रही है, सरकार ओबीसी वर्ग के साथ षड्यंत्र कर रही है और सरकार भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसको हम आम नागरिकों को वंचित रखना। बिल्कुल सैयद जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दीपक जी भी जुड़ गए। दीपक विजयवर्गीय जी, सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी। जी दीपक जी, बिल्कुल फैसला तो आपने देख ही लिया होगा। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो बयान सामने आया, तमाम नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, वो उससे भी आप
मुखातिब हो चुके होंगे, लेकिन दीपक जी मैं अब आपका स्टैंड देखना चाह रहा हूं। जिस तरह से सरकार ये बात कर रही है, खुद सीएम कह रहे हैं कि हम रिव्यू पिटीशन लगाएंगे, हालांकि सैयद जाफर जी जो हैं याचिकाकर्ता हैं और उन्होंने ये कहा है कि असंवैधानिक तरीके से सरकार चल रही है। कैसे देख रहे हैं दीपक जी इस पूरे मामले पर? देखिए, ऐसा है, किसी भी पक्ष का अधिकार है रिव्यू पिटीशन लगाना और पिछड़े वर्गों को समग्र न्याय मिले, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार तक कल्पित है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है उसको देखेंगे, रिव्यू पिटीशन लगाएंगे और जो भी न्यायिक रास्ते उपलब्ध है उस पर आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता अतुल शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल ने तमाम ग्राउंड जीरो पर रहकर सारे रिव्यूज लिए हैं, चाहे वो सीएम हो। अतुल जी भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी अतुल जी। सैयद जी, मेरा सवाल सीधे तौर पे आपका है कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण जो है 27% जो है ओबीसी को मिलना भी चाहिए, सरकार का है, लेकिन देखिए अगर कानूनी दावपेच देखें तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट का होगा। अब बीजेपी का सीधे तौर पे ये आप लोगों के ऊपर आरोप है कि आप लोग ओबीसी जो वर्ग है उसके विरोध में काम कर रहे हैं और आप सीधे तौर पे ओबीसी वर्ग का विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? सैयद जी, देखिए ये पहली बार नहीं है, ये तो पिछले बार भी जब हम रोटेशन को लेके गए थे तब भी सरकार ने बात कही थी, और ये बात जब उसने कही थी तब भी हमने बात कही थी कि सरकार अपने दायित्वों से पीछे हट रही है। पिछले 6 महीने पहले अतुल जी मैं मान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार हमारे ऊपर ये दबाव डाल रही थी, विधानसभा के अंदर हमारा नाम ले रही थी, विधानसभा के बाहर हमारा नाम ले रही थी। 6 महीने पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको ट्रिपल टेस्ट को उसकी रिपोर्ट मांगी थी, तब किसने रोका आपको? कौन सा विपक्ष ने आपको रोक दिया? क्यों नहीं आपने 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आपने रिपोर्ट पेश कर दी? क्यों आपने अधूरी रिपोर्ट पेश की? सरकार आपकी, नियम आपको बनाना है, आयोग का गठन आपको करना है, आयोग की रिपोर्ट आपकी सरकार को बनाना है, आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश आपकी सरकार को लागू करना है, और हम जो है वो ओबीसी के विरोधी हो गए। कैसी बात कर रही है सरकार को? देखिए ये आप एक और बताऊं अतुल जी, इस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि सरकार विफल हुई है। भाई 3 साल में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, क्या इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है? क्या भारतीय संविधान के तहत ये चुनाव नहीं करा पा रहे हैं रोटेशन के आधार पर, क्या इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है? क्या ओबीसी आरक्षण जो पिछले 5 चुनाव में 27% मिलता था और सुप्रीम कोर्ट ने आपको जो निर्देश दिए कि आप ट्रिपल टेस्ट कराइए, तो क्या ट्रिपल टेस्ट विपक्ष कराएगा? क्या ट्रिपल टेस्ट की सिफारिशें जो है वो विपक्ष लागू करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश होनी है वो क्या विपक्ष करेगा? ये सवाल है। जी अतुल जी। देखिए सैयद जी, ये जी ठीक है, आपने जो भी कहा ये अपनी तरफ से टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन क्या आप ओबीसी वर्ग के जो आम आदमी है जो जब टेक्निकल चीजों को नहीं समझ पा रहा है उनको आप कैसे समझाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं सीधे तौर पे इस पे सवाल निशान तो उठता हुआ दिख रहा है। अब उन तक आप जब पहुंचेंगे तो उनको किस तरीके से समझाएंगे? क्योंकि काफी टेक्निकल इशू है इस पे। तो नहीं है भाई, ओबीसी आरक्षण जो मिलता था उस ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, और उस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन भाजपा की सरकार ने नहीं किया। बस सीधी सी बात है ये। और मध्य प्रदेश का चाहे एससी वर्ग हो, चाहे एसटी वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे जनरल वर्ग हो, ये सभी वर्ग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में तत्काल चुनाव। 3 साल हो गए, गैर संवैधानिक तरीके से आपने प्रशासक बिठा के रखे हैं, गैर संवैधानिक तरीके से आपने पुराने सरपंचों को चार्ज देके रखा हुआ है। तो ये तो जो संवैधानिक अवहेलना कर रही है प्रदेश की सरकार, उसकी तरफ हमने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षण कराया। और अगर हम गलत होते तो क्या सुप्रीम कोर्ट 2 बार हमको हमारी बातों को मानता? ये भी तो आप समझिए। पूरी सरकार एक तरफ है, हम लड़ किससे रहे हैं? हम सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार हार रही है 2 बार, उसके बाद भी विपक्ष पे सवाल खड़ा होगा, कैसे संभव है? अगर हम गलत होते तो सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ कैसे खड़ा होगा? ये तो हमारे, देखिए हमारे जो पिटीशन पिछले बार लगी थी उसमें सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ खड़ा था, हमारे पक्ष में निर्णय दिया। आज हमने जो मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी कि आप जल्द चुनाव कराइए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ निर्णय लिया। अब ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया क्या होगी ये तो सरकार को तय करना है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी तय नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तय नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार को निर्देश दिया कि आप आयोग बनाइए। सरकार देर कर रही है। दीपक जी, क्यों देर की जा रही है? हालांकि इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये जो आप देर कर रहे हैं असंवैधानिक है, हालांकि 2 हफ्ते का समय भी दिया गया है। सर क्यों आखिर चुनाव लेट करवा रहे हैं? देखिए, सरकार पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने के लिए संकल्पित है। कांग्रेस पार्टी की सरकारें जब तक इस देश में राज्यों में रही हैं,
पिछड़े वर्गों को कभी न्याय नहीं मिला। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में 50 साल तक कांग्रेस सरकारें रही, कभी पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री उन्होंने नहीं बनने दिया। यही हालत उत्तर प्रदेश की रही, यही हालत बिहार की रही। तो पिछड़े वर्गों को दबाने के लिए कांग्रेस सक्रिय रही है, और ये जो सारा मामला है कांग्रेस की सक्रियता है, ये पिछड़े वर्गों को आरक्षण ना मिले इसके लिए है। मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए, उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए संकल्पित है, और इसीलिए हमने जो कदम उठाए हैं। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की, तो उसका अध्ययन कर रहे हैं, रिव्यू पिटीशन लाइव करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि सामाजिक न्याय मिले पिछड़े वर्गों को। सर मतलब सामाजिक न्याय मिले, भले ही चुनाव टलता जाए सर, 7 साल हो जाए, 8 साल हो जाए, 10 साल हो जाए। दीपक जी, जो कोर्ट ने कहा है उसका पालन होगा। जी अतुल कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी अतुल, मेरा यही सवाल है दीपक जी आपसे ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको समय भी दिया ट्रिपल लेयर टेस्ट के लिए। हालांकि आपने जो पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट भी पेश करी उसमें 48% का मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग होने का दावा भी किया है। हालांकि लेकिन देखिए ट्रिपल लेयर टेस्ट की जो जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे कि समय सीमा पे वो सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी, तो आखिर क्या कारण रहा कि सरकार अपनी तरफ से वो नहीं रख पाई, जिसकी वजह से ये तमाम जो है अब फिर से एक जो चुनाव के ऊपर साइंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी दीपक जी, कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा, लेकिन रिपोर्ट के संबंध में तो मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से बात साफ होगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि सरकार की जो भी कवायद है वो पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन मिले, उनको न्याय मिले, उसके लिए है, और हम उसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। जी चलिए सैयद जी, अब एक चीज और है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो संविधान में परिवर्तन कर, संविधान में बदलाव कर इसे आगे बढ़ा सकती है, और यदि आगे बढ़ाया भी जाता है तो क्या आप इसके साथ जाएंगे? मुझे लगता है सैयद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी अतुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से तमाम चीजें आपने सुनी है, कांग्रेस की भी बात सुनी है, और दीपक जी ये कह रहे हैं, इसके बाद क्या लगता है, क्या सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करेगी, उसके बाद आगे जाएगी? ये 2 हफ्तों में चुनाव होना, इसमें अब क्या संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं? देखिए दीपक, सबसे पहले तो मैं अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बार फिर से मीडिया के बीच में आए थे, और अपना उनका एक ताजा जो बयान है वो सामने आया। उनका ये साफ तौर पे कहना है कि हम 3 लेयर टेस्ट की मर्यादा का हम पालन करते हुए मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ हम चुनाव करवाना चाहते हैं। इसको लेके हम नोटिफिकेशन लेके जो है सर्वोच्च न्यायालय पे पहुंचेंगे। हालांकि देखिए अभी भी प्रदेश सरकार का जो स्टैंड है बिल्कुल स्पष्ट है। उनका यह कहना है कि चुनाव हो, यानी कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, तमाम जो है स्थानीय जो चुनाव है वो हो, लेकिन इसमें आरक्षण जो है 27% की जो बात की जा रही है वो आरक्षण वहां पे किया जाए। साथ में इसको लेके अब वापस सुप्रीम कोर्ट की राह होगी, यानी कि जिस तरीके से अब से कुछ देर पूर्व जिस तरीके से लग रहा था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है कि 2 सप्ताह के अंदर आपको जो है नोटिफिकेशन जारी करना होगा, तो कहीं ना कहीं अगर सरकार जाती है तो फिर एक बार पेज जो है इसमें फंसता हुआ हमें दिखाई देगा, चुनाव आगे की तरफ खिसकते हुए हमें दिखाई देंगे। बहरहाल लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं विकास, देखिए इस समय मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, हम कांग्रेस बीजेपी तमाम राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ग है इसको साधने की कवायद है। और अगर 27% आरक्षण के बिना अगर चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधा डैमेज जो है सत्ताधारी दल को होगा, क्योंकि लगातार हमने देखा कि प्रदेश के मुखिया की हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, हम तमाम बीजेपी की आला नेताओं की बात करें, उनका दावा है, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो सबसे ज्यादा आबादी है उस आबादी के हिसाब से उनको हिस्सा मिलना चाहिए। तो आखिर अगर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश आया है, अगर इसी स्थिति में अगर चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डैमेज बीजेपी को होता हुआ हमें जरूर दिखाई देगा, और 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले का ये डैमेज होगा। तो सीधे तौर पे इसको लेके अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी भी हम बीजेपी दफ्तर में अंदर, हालांकि जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक चल रही है, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंदर मौजूद है, तमाम बीजेपी के बीडी शर्मा जो बीजेपी अध्यक्ष है वो अंदर मौजूद है। कहीं ना कहीं इस पूरे मसले के ऊपर जो है चर्चा भी की जाएगी, आगे का क्या स्टेप होगा, कानूनी राय क्या होगी, तमाम जो है अंदर जरूर आज चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है दीपक की सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी ओबीसी आरक्षण को लेकर। जी बिल्कुल डैमेज की बात कर रहे हैं आप। दीपक जी से मैं पूछ लेता हूं, दीपक जी डैमेज का डर सता रहा है क्या? नहीं, डैमेज की बात नहीं है, सामाजिक न्याय मिलने की बात है। पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय मिले उसके लिए हम कदम बढ़ा रहे हैं। डैमेज की कोई बात का सवाल इसलिए नहीं है कि पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए जो कुछ भी किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आके किया है। जैसे 50 वर्षों तक 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं होने दिया, उसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिलने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने वो दर्जा दिया है।
तो मध्य प्रदेश में तो दूसरे राज्यों में पिछड़े वर्गों का मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया है। तो मैं समझता हूं कि डैमेज की कोई बात नहीं है, लेकिन उनको समुचित रिप्रेजेंटेशन मिले, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है और इसीलिए सारी कवायद। जी, सैयद जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। सैयद जी, जिस तरह से दीपक जी से भी मैंने प्रश्न किया, क्योंकि आगे 23 के चुनाव की दहलीज पर अब दोनों ही पार्टियां खड़ी हैं, दोनों पार्टियों में जो बैठक है, बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे वक्त में ये फैसला आना और तमाम चीजें हैं कि 2 हफ्तों के अंदर आपको चुनाव करवाना है, इन तमाम चीजों के बाद जो डैमेज की बात बीजेपी कर रही थी कि कांग्रेस के नाते, विपक्ष के नाते आप कैसे देख रहे हैं सैयद जी? देखिए, ये मैं बार बार एक बात कह रहा हूं और आज भी ये बात दोहराना चाहता हूं। ये पंचायत चुनाव के मुद्दा कोई कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। ये पंचायत चुनाव का मुद्दा सत्ता और विपक्ष का नहीं है। ये मुद्दा जो है वो भारतीय संविधान में जो पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिए गए हैं, ये उसकी लड़ाई है। हमने ये कहा कि रोटेशन के आधार पर चुनाव हो, ये हमको संविधान में सुविधा मिली है। हम ये कह रहे हैं कि किसी का भी पंचायत प्रतिनिधि का कार्यकाल 5 साल, 5.5 साल से ऊपर ना हो, ये हमको संविधान में किया गया है। अगर हम इस चुनाव की बात करते हैं और इस चुनाव से अगर सत्ता पक्ष उसको रोक रही है, अगर इस चुनाव से ओबीसी के आरक्षण को सत्ता पक्ष नहीं दे पा रही है, तो ये सत्ता पक्ष को सोचना है कि उसका फायदा है कि नुकसान है। जी, ये विपक्ष का काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। हमने तो मध्य प्रदेश की जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया था, सरकार इसको समझ नहीं पाई। हमको मजबूरी में इस जनता की आवाज को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचाना पड़ा, जिससे हमको राहत मिली। ये है महत्वपूर्ण सवाल। ये मंथन बीजेपी को करना है। कांग्रेस पार्टी इस पे ना मंथन करना चाहती है, ना इस पे कोई राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का, हमारा, याचिकाकर्ताओं का साफ कहना है कि हम भारतीय संविधान के हिसाब से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव चाहते हैं। हम भारतीय संविधान के हिसाब से जो 5.5 साल का अधिकतम कार्यकाल है, उसका पालन कराना चाहते हैं। जी, बिल्कुल दीपक जी, आपने निश्चित तौर पर सैयद जी की बातें सुनी होंगी, बचती नजर आ रहे हैं, तमाम चीजों का आरोप वो लगा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं दीपक जी? दीपक जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? कहिए प्लीज। जी, सैयद जी ने कई सारे आरोप लगाए हैं आप पे सर, कि जनता की जो बात है वो कांग्रेस उठा के लेके गई है, तमाम चीजें कोर्ट में पेश की गई हैं, उसके बाद आप पे कई आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार बच रही है, तमाम चीजों को लेकर बचती नजर आ रही है। अब इसके बाद क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं नहीं खड़ी है। पिछली बार भी जब 6 साल पहले चुनाव हुए थे तो 16 में से 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तो कांग्रेस किसी मुकाबले में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सामाजिक न्याय दिलाने की प्रतिबद्ध है, तो इसलिए हमने एक कवायद की है। और रही बात नगर पालिक निगम के जो अधिनियम है उसके संशोधन की, तो क्योंकि जब कुछ महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, तो इन्होंने मनमाने तरीके से उसमें कुछ विभाजन वगैरह किए थे और इसलिए उसमें संशोधन जरूरी हो गया था। बाद में भाजपा की सरकार बनी तो हमने निश्चय किया कि पिछड़े वर्गों को समुचित न्याय दिलाने के साथ ही इसमें आगे बढ़ा जाए, और इसीलिए सारी कवायद की गई है। रही बात सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की और सुप्रीम कोर्ट की नजरिए की, तो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने के लिए जो भी हमको कदम उठाने होंगे वो हम उठाएंगे। जी, चलिए, बिल्कुल दीपक जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सैयद जी, मैं आपसे एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। जिस तरह से तमाम आपने बीजेपी के जो हमारे साथ प्रवक्ता थे उनकी बात सुन ली है और सरकार का जो स्टैंड है वो भी आपने सुन लिया है, लेकिन इसके बाद अब जो सरकार अगला स्टैंड अपना ये लेने वाली है कि रिव्यू पिटीशन की तरफ बढ़ रही है, चीजों को लेकर आगे और बढ़ाना चाह रही है। अब इस पर लेकर आपकी आखिरी कमेंट क्या है? और ये जो पूरा चीजें हैं, आप याचिका करता है, याचिका लेकर आप गए थे, इसके बाद आपका अगला स्टैंड क्या होगा सैयद जाफर जी? चलिए, सैयद जी भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया सर आपका भी तमाम जानकारी और बातचीत में शरीक होने के लिए।